में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। शिव गोपाल मिश्रा सर ने यहाँ पे 13 लाख जितने भी करोड़ों कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हो गए, यहाँ पर भूचाल दे दिया है। यहाँ पे खास करके एनसीजेसीएम ने जिस प्रकार से 51 पेज का मेमोरेंडम दिया है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी हिला दिया है मेरे भाई। ये वीडियो पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि अब आपकी सैलरी प्रॉपर तरीके से मेरे भाई आएगी एक टॉप लेवल की मेरे भाई। तो सभी जीडीए साथी और सभी हमारे एम्प्लॉयज़ अगर जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि एनसीजेसीएम यूनियन स्टाफ साइट्स ने भूचाल तो लगा दिया है मेरे भाई। अब देखो भूचाल क्या है, क्योंकि आप जानते हो 8 सीपीसी के लिए जितने भी 8 सीपीसी के जो डायरेक्टर हैं, चेयरपर्सन है, उन्होंने बीच में क्या कहा था कि मार्च में जितने भी यूनियन और एसोसिएशन हैं उन लोगों से सुझाव मांगा था कि आप लोग अपने अपने अलग अलग मेमोरेंडम हमें बना के भेजिए, सभी यूनियन और एसोसिएशन से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीजीसीएम से पर्सनली मांगा गया था, नहीं मेरे भाई, सभी यूनियन और एसोसिएशन को अपना यहाँ पर मेमोरेंडम पेश करना है भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो 8 पे कमीशन का अभी तैयार हो रहा है रिपोर्ट, और वो 18 महीना लग जाएगा। ठीक है, तो सुझाव मांगा है भारत सरकार ने और एनसीजेसीएम यूनियन ने तैयार कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे भाइयों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हर जगह शेयर करना आपके लिए बनता है। अब देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा लेटर दिखाता हूँ। 15, ये आज देख सकते हो 14 जनवरी का ये लेटर है, और शिव गोपाल मिश्रा सर का ये पर्सनल ये लेटर है, और इन्होंने सभी मेंबर एसोसिएशन, जेसीएम और ड्राफ्टिंग कमेटी जो भी है, जो 8 पे की, उसको सभी को फॉरवर्ड कर दिया है। इन्होंने ये देख सकते हो फॉरवर्ड कर दिया अपना मेमोरेंडम, और 8 क्वेश्चंस के साथ फॉरवर्ड किया है, और ये इन्होंने सबमिटेड कर दिया है कि एनसीजेसीएम यूनियन जो 8 सीपीसी में अपना क्या क्या मत रखी है साथियों। तो ये आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना साथियों। अब ये देखो इन्होंने क्या क्या ऐसे चीज़ें सबमिट किया है, ये आपको भी हैरानी हो जाएगी। सबसे पहले आप ऑलरेडी जानते हो कि इन्होंने फिटमेंट फैक्टर, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, इनका फिटमेंट फैक्टर 3.83 है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई बंदा लेवल 1 की अगर सैलरी 18,000 पाता है, आप ऑलरेडी जानते हो 7th पे कमीशन पे लेवल 1 अगर बंदा है जो 18,000 कमा रहा है, लेकिन वहीं अब 8 पे अगर लगेगा तो 69,000 अगर वो बंदा कमाएगा। ऐसे कैसे सर? तो वो फिटमेंट फैक्टर 3.83 इन्होंने मेमोरेंडम में सबमिट किया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि द फाइनल मीटिंग्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 8 सीपीसी वाज हेल्ड ऑन 13/4। इन्होंने कहा है जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो फाइनल मीटिंग थी वो कहीं ना कहीं 13 अप्रैल को कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है। और वो कौन कौन कर रहे हैं? वो जेपी चौबे जी कर रहे हैं मेमोरियल लाइब्रेरी में। ठीक है, एआईआरएफ ऑफिस है, 4th स्टेज एंट्री, नई दिल्ली में इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, ड्राफ्टिंग फाइनलाइज प्रॉपर तरीके से हो गया। मेमोरेंडम जो भी चाहते थे, 51 पेज का मेमोरेंडम तैयार हुआ है मेरे भाई, यानी कि 51 पेज का ये हमारे जो शिव गोपाल मिश्रा सर हैं, एनसीजेसीएम यूनियन के स्टाफ साइड यूनियन है, ये 51 पेज में अपना मेमोरेंडम को तैयार किया है 8वां वेतन 8 सीपीसी को लेके। फिर इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंगली द सेम हैज़ बीन अपलोडेड, और इन्होंने जो 51 पेज का जो है इसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है, पोर्टल पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद कहा है कि वी आर फॉरवर्डिंग ए कॉपी टू द सेम एलोंग विथ, मतलब सेम उसी कॉपी को फॉरवर्ड कर दिया है सभी कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि एज यू आर अवेयर वी हैव कवर्ड ऑल द कॉमन सर्विस मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब इन्होंने कहा है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने सभी जितने भी छोटे छोटे कॉमन सर्विसेज मैटर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के क्लियर कर दिए हैं। पेंशंस के रिलेटेड मैटर ऑफ पेंशनर्स एज ए रिगार्ड डिपार्टमेंटल इशूज़, अपग्रेडेशंस ऑफ पे स्केल्स, मतलब हर एक छोटे छोटे इशूज़ को इन्होंने क्लियर किया है। डिफरेंट कैटेगरीज, डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक अलाउंस, मतलब छोटे छोटे चीज़ जो भी फंसे पड़े हैं डिपार्टमेंटल के, जैसे पे स्केल हो गया, डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक अलाउंस। ठीक है, बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ हैव टू बी सबमिटेड टू रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस इन देयर मेमोरेंडम। मतलब एक एक छोटे चीज़, जैसे भी इन्होंने ये भी कहा है कि एचआरए हम एक सिटी वाई सिटी में कितने कितने देंगे, इनका 40% इन्होंने कहा है, 30% कहा है, 20% कहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से इन्होंने एक एक चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डीपली इन्होंने हर चीज़ को 51 पेज में इन्होंने अपलोड्स कर दिया है 8 सीपीसी के पोर्टल पे। ये हमारी मत है भाई। उसके बाद देख सकते हो इन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव रिक्वेस्टेड द 8 सीपीसी फॉर द फॉलोइंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक है,
ये देख सकते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर में भी इंक्रीज फ्रॉम 10,000 से 20,000। तो स्टाफ कमीशन ने इन्होंने प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से 31 मई तक अभी मतलब सबमिशन मेमोरेंडम तक आप सबमिट करने का डेट है, ये आप एक बार देख सकते हैं मेरे भाइयों। ये इन्होंने कहा है कि ICMR रिकमेंडेशन फॉर 3,490 कैलोरी, ठीक है, एडॉप्टेड स्पेशली फॉर फिजिकल डिमांड्स। ये देखो फूड बास्केट मस्ट इंडिकेट एडुकेट पर्सन मिल्क डेली कंजप्शन, है ना, फ्रूट्स, न्यूट्रिशन मस्ट इंश्योर हेल्थ, है ना, इन्होंने क्लियर कहा है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं आर द ड्राइवर ऑफ गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉयज होता है या सरकारी कर्मचारी वो होता है, वो खुद का अपना ड्राइवर होता है, खुद का वो ड्राइवर है अपना स्वयं का डेवलपमेंट करना और भारत सरकार का खुद का डेवलपमेंट करना। इसने इन्होंने क्लियर कहा है कि जो पे रिवीजन होगा या पे स्केल इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ पे डिपेंड करता है, यहाँ तक का कपड़ा, फूड आइटम्स, हाउसिंग, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हर चीज़ पे होता है कि कैसे कैसे कितना % इंक्रीज हो गया मेरे भाई। आज के डेट में हम लोग जान सकते हो कि जेड में हम लोग जी रहा है और ये 20वीं शताब्दी है, कितनी ज़्यादा पूरा तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो हर चीज़ को देखना। आप देखो क्लॉथिंग एक्सपेंडिचर, क्लॉथिंग के में आज के डेट में कितनी % इंक्रीमेंट आ रही है, हाउसिंग में कितना आ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्लियर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1991 5% द मिनिमम पे कंप्यूटर टू स्टाफ साइड इज 69,000 फॉर 5 यूनिट फैमिली। इन्होंने कहा है कि आज सब कुछ को देखते हुए लेवल 1 की सैलरी 5 यूनिट फैमिली के लिए मिनिमम सैलरी 69,000 होना चाहिए, आज को डेट को देखते हुए इन्होंने कहा है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इंक्रीमेंट जो है एनुअल सैलरी की 3 से 6% होगा, ये 8 CPC में ये हमारा मत है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 है उसको मर्ज करके लेवल 3 बना दीजिए, लेवल 4 और लेवल 5 है उसको मर्ज करके लेवल 5 बना दीजिए। उसी तरह इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेरे भाई ये देख सकते हो अपने मत दिया है साथियों। ये बहुत अच्छा काम किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत बड़ा मेमोरेंडम है, इससे बहुत ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक भाइयों को भी फ़ायदा मिलेगा और इससे तमाम एम्प्लॉयज़ और पेंशनर को भी फ़ायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखना।